भगवान के नाम की महिमा अनंत है। हमारे अनेक शास्त्रों में, पुराणों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। अन्य युगों में भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन हैं। जैसे सतयुग में तप आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक युग के अपने अलग अलग साधन हैं, पर भगवान का नाम प्रत्येक युग के प्राणियों के दुख शोक को दूर कर, समस्त संकटों से छुड़ाकर भगवत प्राप्ति कराने वाला है। कलयुग में तो भगवान का नाम ही प्रधान है। कलयुग में भगवान के नाम की प्रधानता है, क्योंकि कलयुग दोषों का भंडार है, पापों का भंडार है। इसमें दोष ही दोष भरे पड़े हैं, तब जीव का कल्याण कैसे हो? भागवत जी में आया है, कलेर दोष निधे राजन नस्ति एको महान गुणाः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम रजे। कलयुग दोषों का भंडार अवश्य है, पर इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता है, जो भगवान के किसी भी स्वरूप के किसी भी नाम का संकीर्तन करता है, जप करता है, स्मरण करता है, सर्व पाप प्रणाशनम, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्त संगः परम रजित, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने इतना बड़ा और इतना सरल और सुगम साधन जीव को क्यों प्रदान किया? क्योंकि कलयुग के प्राणियों की आयु भी कम है और सामर्थ्य भी कम है। भगवान ने देखा कि कलयुग में जीव प्रायः अधर्म की ओर जाएंगे, उनकी रुचि धर्म की ओर नहीं होगी और वे बड़ी बड़ी तपस्या करने में भी समर्थ नहीं होंगे। पहाड़ों में जाकर, वनों में जाकर बड़ी बड़ी तपस्या करना, सर्दी गर्मी बरसात सहना, यह जीवों के वश की बात नहीं होगी। इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि इतनी बड़ी तपस्या कर सके। कुछ लोग अवश्य करते हैं, लेकिन प्रायः जीव इतनी बड़ी तपस्या करने में समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान ने जीवों को ये सरल और सुगम साधन प्रदान किया है कि जीव हमारा नाम स्मरण करके ही अपना कल्याण कर सके। क्योंकि भगवान का नाम ही कल्याणकारी है, हितकारी है। जो भी जपता है उसका कल्याण निश्चित है। कोई पूजा करनी हो तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। भूल से त्रुटि हो जाए तो पूजा के अंत में यदि भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए, भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया जाए, तो भूल से हुई समस्त त्रुटियां क्षम्य हो जाती हैं। भगवान उस पूजा से प्रसन्न होते हैं और उस पूजा को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का नाम तो इतना सरल है कि इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम तो चलते फिरते, आते जाते कैसे भी लिया जाए, वह जीव का कल्याण करने वाला है। जीव अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए और भगवान का नाम जपता रहे, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जीव इस कलयुग में सिर्फ संसार की ओर भाग रहा है, अपनी ओर देखता ही नहीं है कि मेरा क्या होगा। संसार के सुख कितने भी एकत्रित कर लो, सुख भोगना चाहिए, लेकिन कितने भी सुख एकत्रित कर लो वह क्षणिक है। लेकिन जो सुख भगवान का नाम लेने पर है और जो भगवान का नाम हमारा कल्याण करेगा, यानी कि जो आवागमन बंद कर देगा, यानी कि भवसागर पार करा देगा, तो ये केवल भगवान का नाम ही कर सकता है और कोई साधन नहीं है कि ऐसा कर सके। और जीव जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो जब ये जन्म मिला है तो हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये साधन है भगवान को पाने का। ये जो मनुष्य का जन्म है, ये भगवान के भजन करने का साधन है,
भगवत प्राप्ति का साधन है, तो हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिए। चाहे संत महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, भगवान का नाम जप सकता है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल एक भगवान के नाम का ही आधार है और कोई आधार नहीं है। तो भगवान का नाम सबका कल्याण करने वाला है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम कहा गया है, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तब जीवों का कल्याण करते हैं। लेकिन भगवान का नाम, जब भगवान अवतार लेते हैं तब तो कल्याण करता ही है, लेकिन जब भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले जाते हैं तब भी जीवों का कल्याण करता रहता है। अनंत काल तक असंख्य लोगों का कल्याण करता रहता है। भगवान का नाम लेना चाहिए जो हमारा कल्याण करे, लेकिन कैसे लेना चाहिए ये आवश्यक है, क्योंकि लेते तो सभी लोग हैं और फिर लोग कहते हैं कि हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाव से नहीं लेते हैं, प्रेम से नहीं लेते हैं। आवश्यक है कि हम भाव से नाम लें, प्रेम से नाम लें, क्योंकि भगवान भाव से ही रिझते हैं, प्रेम से ही रिझते हैं। और भगवान रिझ गए तो पल भर नहीं लगता है जीवन संवरने में। इसलिए हम भी भाव से नाम लें, प्रेम से नाम लें, क्योंकि प्रेम से लिया हुआ नाम ही जीव का कल्याण करने वाला है। तो हम अपने भगवान के नाम का आश्रय हम सबको लेना चाहिए, जिससे हम सबका जीवन सफल हो जाए।